गुजरात बावड़ियों का राज्य है। लगभग 120 से ऊपर स्टेप वेल है यहाँ पर और कुछ तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुके हैं। इन्हीं में से एक अडालज बावड़ी है जो कि अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज गांव में है। तो आज हम यात्रा कर रहे हैं अडालज बावड़ी की, जो कि गुजरात में अहमदाबाद के निकट स्थित है। इस बावड़ी का नाम भी इसी गांव के नाम पर रखा गया है। कैसे बात करते हैं? क्या हुआ? आपने जिस तरह राइट से लेफ्ट लिया था ऐसे चलाते हैं क्या? मैंने बोला था मैंने कहा एकदम गाड़ी आ रही एकदम मत। सिर्फ बोलने से पता है कितने ड्राइविंग सीट पे आप बैठो कि वो बैठा हुआ है? फैमिली है, यहाँ पर भी फैमिली है। तुम्हारी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकता था वहाँ पे। ये ऐसा तो थोड़ी दूर थी आपकी एकदम मत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दूर नहीं थी। तो मार दिया था। है इंडिकेटर तो मार दिया। यार मेरे सामने आके इंडिकेटर मार रहे हो, उसे क्या होने वाला है? गाड़ी आ रही तो मैंने इधर से झाँक के देखा। तो हम बात कर रहे थे अडालज स्टेप वेल की, जो करीब यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए हम पहुंच गए हैं अडालज गांव और देखते हैं अडालज बावड़ी को। प्रवेश टिकट के साथ अंदर एंट्री ली है। अंदर का नजारा देखकर मानो ऐसा लगा कि हमने सरप्राइज पैकेज ले लिया हो। मन इसकी भव्यता से अभिभूत हो गया। इसके दोनों तरफ लोगों के बैठने के लिए बहुत बड़ा पार्क है, जहां पर बाहर से आए हुए लोग बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले ही बावड़ी के दोनों तरफ बनी स्तंभ की कलाकृतियों ने अपनी तरफ मोहित सा कर लिया। सीढ़ियों से बावड़ी में प्रवेश किया। यह बावड़ी 5 मंजिल की है। इस बावड़ी में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के खूबसूरत तालमेल को देखकर आश्चर्य होता है। कहते हैं कि इसका आधा निर्माण हिंदू साम्राज्य राजा वीर सिंह के शासन में हुआ और आधा निर्माण कार्य मुस्लिम हमलावर सुल्तान बेगारा ने करवाया था। राजा वीर सिंह अपनी प्रजा के लिए इस बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में हमेशा से ही कम बारिश होती रहती है, जिसके कारण प्रजा को पानी की बहुत सी समस्याएं होती हैं। इस बाव का निर्माण इस तरह से कराया गया कि पानी की भी समस्या हल हो जाए और आने जाने वाले व्यापारी और चरवाहे इसके अंदर ठंडक में बैठकर विश्राम भी कर सकें, लेकिन वो ऐसा कर ना सके। इसकी पहली मंजिल पर लगे शिलालेख के अनुसार इस वाव का निर्माण रानी रुदाबाई ने किया था, जो कि राजा वीर सिंह की पत्नी थी। यह वाव 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार बना हुआ है। वास्तुकला का नायाब नमूना यह ढांचा 16 स्तंभों पर खड़ा है। मानव निर्मित इस अद्भुत कलाकृति की कुछ लाजवाब तकनीकी खूबियां भी हैं। इसकी हर मंजिल पर जगह, हवा और भरपूर प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था है। इसके भीतर का तापमान बाहर की तुलना में 6 से 7 डिग्री तक कम रहता है। गांव वाले सुबह आते हैं और दीवारों पर बने देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दीवारों पर बने नवग्रहों की प्रतिमाएं इस कुएं की रक्षा करती हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ काफी चहल पहल होती है, क्योंकि गांव वाले अभी इस बावड़ी से पानी भरते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही इसे लोहे की सरियों के जाल से ढक दिया गया है। और अंदर जाने वाली सीढ़ियों को भी बंद कर दिया गया है। अब गांव वाले इसमें से पानी तो नहीं भरते हैं,
लेकिन गर्मियों में इसमें बैठकर विश्राम जरूर करते हैं। यहाँ के गांव वालों के अनुसार राजा वीर सिंह मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुए और सुल्तान बाघेला के हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि रानी रुदाबाई बहुत ही रूपमती थीं, जिसके कारण सुल्तान ने उनसे निकाह करने का प्रस्ताव भेजा। रानी ने यहाँ वीरांगना की भांति बुद्धि और कूटनीति से काम लिया और सुल्तान के प्रस्ताव पर संदेश भिजवाया कि अगर सुल्तान राजा का अधूरा काम यानी अडालज बावड़ी का निर्माण तय समय में पूरा कर दें तो वो निकाह के लिए तैयार है। उसके बाद सुल्तान बाघेला ने उस बावड़ी का निर्माण कार्य अपने हाथ में लिया। तभी इस बावड़ी का ऊपरी हिस्सा मुस्लिम चित्रकारी के अनुसार बना हुआ है। वाव नियत समय पर पूरा हुआ। रानी वाव देखने आई। क्योंकि रानी सुल्तान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए 5वीं मंजिल से ही पानी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। इस बावड़ी के पास ही काम करने वाले कारीगरों की कब्रें भी हैं, जिन्हें राजा ने मरवा दिया था ताकि इस तरह का निर्माण कोई दोबारा ना करा सके।